लेक्चर। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग के बारे में। 11th स्टैंडर्ड में ये सब्जेक्ट हमें बहुत पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी 11th में हर सब्जेक्ट हमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ एक दो को छोड़कर, जैसे कि लैंग्वेज हो गए। ठीक है, लेकिन बुक कीपिंग अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है या इसकी शुरुआत अच्छे से नहीं हुई है या आप कहीं बीच में अटक गए हो, आपको रिवीजन चाहिए, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। तो चलिए, इस वीडियो सीरीज में हम ये पहला वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सबसे पहला वीडियो सीरीज हम बनाने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए, सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी इस मोटी किताब को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या है। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा या आपने सिलेबस नहीं जाना तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इस मोटी किताब के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। जो हम टॉपिक के डाउट्स पूछ रहे हैं या जिन टॉपिक्स के डाउट्स हैं हमें, क्या वो इस बुक के अंदर है, क्या उसके सवाल इसके अंदर है। ठीक है, या किसी दोस्त ने हमें कोई रैंडम क्वेश्चन पूछा कहीं से तो सुनकर, और हमने वो अपने टीचर्स को पूछा और टीचर ने पूछा कि बेटा कौन से पेज में ये सवाल है या कौन से चैप्टर का सवाल है, तो हम ऐसे शॉक रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है हमें यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज इन्होंने डिफरेंशिएट करके दिया है। ठीक है, और उसके अंदर हमें क्या सीखना है, क्या समझना है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम शब्दों में हम समझेंगे। 3 चीज़ इन इस सब्जेक्ट में समझना है हमें। एक तो टॉपिक्स क्या है, उनके क्या नाम है। दूसरा, ये होता क्या है। तीसरा, ये हमें अपने लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 चीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, हमारे लिए 11th स्टैंडर्ड में, 11th कॉमर्स में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मायने रखने वाली चीज़ जो है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है। क्योंकि इस सब्जेक्ट के बेसिस में हम फाइनेंस आगे लेने वाले हैं 12th के बाद, हम अकाउंट्स लेने वाले हैं 12th के बाद, या फिर हम इन दोनों फील्ड को छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं, ये 2 साल डिसाइड करता है। क्योंकि हमें इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, और जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई नया दोस्त आपको मिलता है तो वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। कोई आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, यानी दोस्तों के दोस्त है, उनसे भी जब आप मुलाकात करते हैं तो वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैं फलाना हूँ और मैं इस कॉलेज स्कूल्स में पढ़ता हूँ, मैं एक्स वाई जेड जगह में रहता हूँ। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हमें दिया गया है। उन उस इंट्रोडक्शन के बाद उसका मीनिंग, फीचर, इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब इस यूनिट को 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ अकाउंटिंग और द अदर 1 इज़ बुक कीपिंग। तो स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। ये दोनों टर्म्स अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट किए गए। देन सेकंड वन इज़ मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, हम सिंगल एंट्री बुक कीपिंग भी जान चुके हैं। ठीक है, और जानेंगे इस यूनिट में, और उसके साथ साथ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम जानेंगे। लेकिन ये डबल एंट्री का मीनिंग क्या है, इसके फंडामेंटल्स यानी रूल्स यानी प्रिंसिपल्स क्या है, ये हमें यहाँ पर बताएंगे। और ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझा, बहुत मायने से, बहुत सोच समझ करके पढ़ा, जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना होते हुए लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने पढ़ा, तो जिंदगी में आप अपने घर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, बुक कीपिंग बना सकते हो डबल एंट्री तरीके से। आप किसी भी कॉरपोरेट में जाके बुक कीपिंग के लिए काम कर सकते हो, यानी अकाउंट्स के लिए काम कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पिलर है, हमारा जो बेस है अकाउंट्स का, वो तैयार होने वाला है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नल। हमने जो रूल्स पढ़े, जो रूल्स समझे, अब उसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है,
अब ये इम्प्लीमेंट करते टाइम पे हमें इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ने हैं, ये जर्नल एंट्रीज को कैसे अरेंज करते हैं वो पढ़ना है। अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हमें जीएसटी का कैलकुलेशन भी उन्होंने बोला है कि ये करना है। पुराने सिलेबस में जीएसटी के पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जीएसटी जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ है, लॉन्च हुआ है, उसके बाद से हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है। 3 चीज़ों में कैलकुलेट करना है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है? सॉरी 2 चीज़ है और ये दोनों चीज़ में हमें कैलकुलेट कैसे करना है, उसके रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स हमें बताए गए। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम हमारे जर्नल एंट्रीज बहुत इजी तरीके से, बहुत सोच विचार करके, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप आपके घर के अकाउंट्स को या बुक कीपिंग्स को बना रहे हैं, उनके कुछ जर्नल एंट्रीज आपको लिखने हैं, तो आप ये जर्नल एंट्रीज करते हैं। लेकिन ये जर्नल एंट्री करने के बाद आपको इमीडिएटली लेजर अकाउंट्स बनाना है, यानी लेजर्स बनाने हैं। तो जब जर्नल एंट्री इजी हो जाती है तब हम लेजर्स बनाते हैं। लेजर एक तरीके का हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम हर एक इंसान के या हर एक हेडिंग्स के, ठीक है, जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी जर्नल एंट्री है, ठीक है, क्रेडिट का हो या डेबिट एंट्री का हो, दोनों का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उनको सेपरेटली दिखाते हैं, दैट इज लेजर। तो जर्नल एंट्री अगर हमने हमारे घर की बनाई तो हम हमारे घर के लेजर्स भी बना सकते हैं और देख सकते हैं कि पिताजी के पास हमारा पैसा कितना गया है या पिताजी ने हम पे कितना पैसा स्पेंड किया है, ठीक है। अब ये लेजर बनने के बाद हमें क्या फायदा मिलता है, तो हम एक ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें प्रॉपर जो है अकाउंट्स का हाफ वे जो है, मिड वे जो है वो पहुंच सकते हैं। जैसे कि 10 किलोमीटर का रेस है और वो 10 किलोमीटर के रेस में अब हम 5 किलोमीटर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड, हर कंपनी जो है वो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाती है, ठीक है। तो वैसे ही इस बुक कीपिंग में हमें सब्सिडरी बुक्स के बारे में बताया गया है कि ये सब्सिडरी बुक्स होता क्या है, उसके मीनिंग्स बताए और उसका नीड बताया, यानी इम्पोर्टेंस बताया, ठीक है। और इस सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर में हमें एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, स्पेशली जर्नल में, वो कैसे करना है वो समझ में आएगा और क्लासिफाई कर सकते हैं कि कैश क्या है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है। तो ऐसे तरीके से हम एक प्रॉपर और एक बैलेंस जो है कैश बुक का बता सकते हैं या डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं। अब ये सब्सिडरी बुक से हमें क्या पता चलेगा, हम अलग अलग सब्सिडरीज बुक्स पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये नहीं समझा, फिर से समझाइए। तो चिंता ना करो, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। जैसे कि कोई होटल में जाके हम क्विजिन या मेन्यू पढ़ते हैं, उस मेन्यू में कोई क्विजिन का नाम हो, कोई डिश का नाम हो, XYZ, हमें नहीं पता उस डिश में होता क्या है, तो व्हाट वी डू, वी कॉल द वेटर, वी आस्क हिम कि भाई वेज है, नॉन वेज है, कैसे बनता है, टेस्ट में कैसे होगा, स्पाइसी होगा कि नहीं। तो जब वो बताएगा आपको तब आपको समझेगा। तो जब ये चैप्टर हम शुरू करेंगे तब आपको पूरा सब्सिडरी बुक से जो है वो समझ में आएगा। लेकिन अगर अभी भी आपको क्यूरियोसिटी है कि ये सब्सिडरी बुक्स क्या है, तो इस यूनिट में जाइए, इस चैप्टर में जाइए, उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, या फिर उसका जो मीनिंग है वो पढ़िए बस। आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा कि सब्सिडरी बुक क्या है। फिर भी नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में डालिए और बताइए कि सर सबसे पहले इसका मीनिंग बताओ, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट यूनिट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब हमने जर्नल एंट्री पढ़ा, लेजर पढ़ा और सब्सिडरी बुक्स पढ़ने लगे, तो हम क्या करते हैं, अब हम सीधे सीधे हमारे बैंक की तरफ जाते हैं और वहाँ पे 2 एंट्रीज होते हैं, एक तो क्रेडिट एंट्री और दूसरी है डेबिट एंट्री। कई बार हम किसी को पैसे देते हैं लेकिन हमारे पासबुक में वो एंट्री नहीं है। कौन सी पासबुक? बैंक के पासबुक में। लेकिन मेरे अकाउंट्स में, या जो मैंने एक नॉर्मल जो अकाउंटिंग का बुक बना है उसमें मैंने एंट्री कर दी, बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन में डिफरेंस आ रहा है। मैंने एक्चुअल ट्रांजैक्शन की लेकिन बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि जो हमने पेमेंट किया थ्रू चेक, वो चेक अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, वो चेक अभी तक हमारे अकाउंट से
उस पर्टिकुलर इंसान के अकाउंट में गया नहीं। तो बेसिकली मोटा-मोटी बैंक में जो डिफरेंशिएट आते हैं स्टेटमेंट्स में, उस डिफरेंशिएट को पढ़ना इस चैप्टर का काम है। तो अगर आपके घर में किसी का बैंक अकाउंट है और उनको लगता है कि मुझे जो बैलेंस आया है मोबाइल में और जो मेरे पासबुक का जो बैलेंस है, वो थोड़ा-सा गलत है, तब आप क्या करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद आप उसको रेक्टिफाई करोगे, करेक्ट करोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ जब हम कोई कंपनी चालू करते हैं तो हम हमारे कंपनी में एसेट्स परचेज करते हैं, लाइबिलिटीज परचेज करते हैं। कंपनी क्यों, हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमारे कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होते हैं। मोबाइल फोन्स एसेट, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स एसेट। अब वो करंट है, फिक्स है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक समय के बाद उस एसेट का वैल्यू जो है घटते जाता है, कम होते जाता है। अगर आज आपने आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदा, एक्स वाई जेड, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 2 लाख रुपए में हमने खरीदा, लेकिन आप एक महीने बाद उसे जब सेल करने जाओगे उसकी प्राइस जो है घट जाएगी 20 से 25% तक। ठीक है, या फिर 10% पकड़ लो, यानी 20,000 से वो नीचे हो गए। अब वो प्राइस जो है 1,80,000 की है। 6 महीने आपने यूज कर लिए, उसकी प्राइस होगी 1.5 लाख। 1 साल यूज कर लिया तो उसकी प्राइस होगी 1,20,000, 1,30,000 अगर अच्छी कंडीशन में है तो। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये एक इफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्यों ये डेप्रिसिएशन किया जाता है? बिकॉज उस एसेट को हम बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल करते हैं, उसका एक्चुअल जो काम है उसको हम यूज करते हैं, और उसको यूज करने के बाद एक समय बाद वो कहीं ना कहीं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए आता है। ठीक है, कोई भी टू व्हीलर हम परचेस करते हैं, फोर व्हीलर खरीदते हैं, तो हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद हमें वो सर्विसिंग के लिए देना होता है। अगर उसकी प्रॉपर सर्विसिंग हम करते हैं तो वो मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, अब इस सर्विस का खर्चा हम कैसे निकालेंगे? तो कंपनी क्या करती है, एक डेप्रिसिएशन अमाउंट उसका साइड में निकालती है, और डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें मदद देता है या हेल्प करता है इसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली कोई भी एसेट्स का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसके लिए हम उसका पैसा निकाल के रखते हैं। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन मार्केट में उस पर्टिकुलर एसेट्स का या प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो दिखाता है, और हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने अलग अलग डेप्रिसिएशन वैल्यूज है। ठीक है, देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कोई भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई भी अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एरर्स होते हैं, गलतियां होती है। कई बार हमने अमाउंट की गलती की, कई बार हमने एंट्री गलत कर दिया, कई बार हमने डबल एंट्री कर दी, कई बार हमने सिंगल एंट्री कर दी। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप्स ऑफ एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद क्या होगा, तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये एरर क्या है, और उसको फिर हम एक और एंट्री करेंगे और वो एंट्री करके हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, हमें कट करके कोई भी अमाउंट चेंज नहीं करना, हमें उसको रेक्टिफाई करना है, उसको ठीक करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक और अकाउंट के बारे में बताएंगे, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। और ये सस्पेंस अकाउंट क्या है, इसका सस्पेंस अभी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये चैप्टर आने के बाद हमें समझना है और सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। देन मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट loved but very tough. Why tough? Because अगर आपने इसके रूल्स नहीं पढ़े, जर्नल एंट्रीज अच्छे से नहीं किए, लेजर्स आपने अच्छे से नहीं बनाए, सब्सिडरी बुक्स आपने अच्छे से नहीं बनाए, आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अच्छे से नहीं किया, आपने डेप्रिसिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आपको सस्पेंस अकाउंट क्या है वो नहीं पता है, तो ये फाइनल अकाउंट जो है बनाना बहुत मुश्किल है। इस लेवल में आपको सिर्फ प्रोप्राइटरी कंसर्न्स के बारे में बताया है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, डिग्री में जाओगे, तो आपको अलग अलग वेंचर्स के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तब क्या करोगे? तब बैक टू बेसिक्स ना। तो इसलिए आज ही से हमें पढ़ना है कि ये फाइनल अकाउंट अगर करना है तो मुझे इसका जो बेस है 8वें चैप्टर तक
बहुत अच्छे तरीके से, स्लो एंड स्टेडी तरीके से पढ़ना है। अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स का एक वीडियो भी एक दिन देखा तो भी सफिशिएंट है, आप आपके एग्जाम्स तक प्रिपेयर हो जाओगे, अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो। ठीक है। नाउ moving on to the last one, that is single entry system. I am not sure whether this chapter is last one or not, but I am guessing so देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, शायद बोर हो गए होंगे, लेकिन ये बोर का जो रिजल्ट है, नतीजा है, आपको आगे बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट देगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन किया था डबल एंट्री सिस्टम से, लेकिन यहाँ पे हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम से बनाएंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग कंसर्न के लिए बनाएंगे। ठीक है। सो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें कैसे सिंगल एंट्री बनाना है, जैसे हमने सस्पेंस को सस्पेंस में रखा, वैसे सिंगल एंट्री को इस चैप्टर के वीडियो बनने तक या इस चैप्टर तक पहुंचने तक थोड़ा सिंगल ही रहने देते हैं। जितने भी लोग यहाँ सिंगल है, अगर वो देख रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, यस आई एम रेडी टू वेट फॉर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो चलिए, ओ फाइनली पूरा का पूरा बुक कीपिंग हमने देखा, हमने समझा। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझा तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पे बटन प्रेस करना है। अगर ये भी कर लिया है तो क्या करना है, अपने किसी अच्छे दोस्त को शेयर करना है और बोलना है, बॉस रोज का कुछ मिनट हम इस वीडियो को देंगे, इस वीडियो को समझेंगे और हमारा अकाउंट्स का जो बेसिक है वो पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है। मैं इस वीडियो के बाद तुरंत बैक टू बैक आपको वीडियो लेक्चर्स पोस्ट करूंगा और कुछ समय बाद ऑब्जर्व करूंगा कि कितने लोग देख रहे, कितने लोग नहीं। अगर आप वीडियो देखोगे, बार बार कमेंट कीजिएगा, पता चलने दीजिए कि मुझे आपके लिए वीडियो बनाना है। अगर आपने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाया, अगर आपने अटेंटिवनेस नहीं दिखाया, तो शायद ये वीडियो सीरीज आधे में भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो जगिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए और हर वीडियो में कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और मुझे जगाते रहिए कि सर वीडियो बनाते रहिए, हम जगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द फर्स्ट चैप्टर। बाय बाय। टेक केयर।